हेलो एवरीवन। आज मैं अपनी इस वीडियो में बात करने वाली हूँ कि मैंने अपना नेट एग्ज़ाम कैसे क्लियर किया था। मैंने अपना नेट एग्ज़ाम जो लास्ट दिसंबर में एग्ज़ाम हुआ था, आई थिंक 12 दिसंबर को मेरा एग्ज़ाम था 2023 में। तब मैंने वो एग्ज़ाम दिया था 12 दिसंबर को। और उस वाले एग्ज़ाम में जो वो वाला जो एग्ज़ाम था वो मेरा नेट क्लियर हुआ था और वो मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। उसके बाद उसमें मेरा नेट क्लियर हुआ था, जेआरएफ नहीं हुआ था। तो मैंने कैसे क्या क्या पढ़ा था, मेरी जो सब्जेक्ट थी वो ज्योग्राफ़ी थी और मैंने बीएससी किया हुआ है। तो ज्योग्राफ़ी की मुझे बिल्कुल भी इतनी नॉलेज नहीं थी। मतलब जो मैंने ज्योग्राफ़ी है वो मैंने बस 2 साल पढ़ी है एमएससी में। उसके अलावा मेरे पास पहले बीएससी थी, तो मेरी जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री सब्जेक्ट थे पहले। ज्योग्राफी बस मैंने ये 2 इयर्स के लिए पढ़ा था। उसके अलावा 12th में भी मेरे पास फिर बायोलॉजी थी। तो आर्ट्स से मेरा इतना ज़्यादा मतलब ज्योग्राफी से इतनी ज़्यादा मैं रिलेट नहीं रही हूँ। तो अगर कोई ऐसा बच्चा हो जिसे ये लगता हो कि मुझे ज्योग्राफी की कम नॉलेज है या फिर मेरी तो सब्जेक्ट ही नहीं रही है, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप अच्छे से एक सब्जेक्ट को पढ़ते हो तो आपका अच्छे से क्लियर हो सकता है। मेरा जेआरएफ नहीं हुआ था, लेकिन मैंने अब की बार जब एग्ज़ाम हुआ तो मैंने अपना नेट का एग्ज़ाम दिया था। बट क्या हुआ कि फिर वो एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। अब जब री एग्ज़ाम हुआ तो मैं कुछ कारणों की वजह से अपना जो ये नेट का एग्ज़ाम है वो नहीं दे पाई। मतलब मुझे जेआरएफ के लिए देना था बट मैं नहीं दे पाई कुछ कारणों से। लेकिन मैं आपको ये बताऊंगी कि मैंने जब नेट क्लियर किया था तो मैंने कौन कौन सी सब बुक्स पढ़ी थी, क्या क्या किया था। उसके अलावा मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर का भी एग्ज़ाम दिया हुआ है राजस्थान का, उसका भी रिज़ल्ट आना बाकी है। तो उससे रिलेटेड भी मैं आपको बताऊंगी कि आप जैसे हरियाणा में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकली हुई है तो आप कहाँ से क्या क्या पढ़ सकते हो और मैं कहाँ से क्या क्या तैयारी कर रही हूँ। तो मैं सबसे पहले बात करूँगी कि आप अपनी सब्जेक्ट की कि आप ज्योग्राफी में कौन कौन सी लें। तो सबसे पहले देखो, एक तो आप ये पढ़ सकते हो सविंदर सिंह की भौतिक भूगोल। ठीक है, बहुत ही अच्छी बुक है। मैं ये कहूँगी थोड़ी लेंदी ज़रूर है, लेकिन इसमें एक एक चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर है। एक एक चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर है। तो आप ये बुक ले लीजिएगा। ये तो मैं मानती हूँ कि आप अपना जो मटेरियल है वो बहुत कम रखो। आप ये सविंदर सिंह की भौतिक भूगोल ले सकते हो। अगर आप ये चाहते हो कि मैं अपना मटेरियल बहुत ही छोटा रखूं, तो देखो मैंने ये तो पढ़ी थी, मैंने सविंदर सिंह की भौतिक भूगोल पढ़ी है। लेकिन हाँ, मैंने जो अपना रखा है ना, असिस्टेंट प्रोफेसर की मैंने तैयारी के लिए ये वाले मैंने हैंड रिटन नोट्स मंगवाए थे और ये मैंने पिछले साल ही मंगवा लिए थे। मतलब जब मेरा नेट का एग्ज़ाम हुआ था उससे शायद मैंने 2 मंथ पहले मंगवा लिए थे। मैंने ये वाले पढ़े थे, ये नोट्स मैंने बहुत, मतलब आप ये बोलोगे कि मैंने बहुत अच्छे से। अब मैं आपको बताती हूँ कि असिस्टेंट प्रोफेसर का जो पेपर, 2 पेपर होते हैं राजस्थान में। तो पेपर फर्स्ट में, मतलब ये तो छोड़ दो, राजस्थान भूगोल, भौगोलिक चिंतन का इतिहास, ये सब नेट का पूरा सिलेबस असिस्टेंट प्रोफेसर और नेट के में कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंस है, बाकी सब कुछ सेम है। तो मैंने इनको बहुत बहुत, मतलब कुछ भी, अगर मैं क्या करती थी कि ऑनलाइन वीडियोस भी लेती थी, जैसे कि JRF अट्टा वगैरह से जो नेट के हैं, और बाकी ये सूर्य सर की जो क्लासेस होती थी वो। मैंने कोई पेड कोर्स नहीं लिया है, मैंने ये बुक्स ज़रूर लिया। मैं बुक से पढ़ना ज़्यादा पसंद करती हूँ पेड कोर्स की जगह। तो अब जैसे मुझे कुछ एक्स्ट्रा पता चला, नेट JRF के जितने भी चैनल्स हैं मैंने ज़्यादातर सब्सक्राइब कर रखे थे और मैं आपको बता भी दूंगी कहाँ कहाँ से मैंने क्या। तो ये सब बहुत अच्छे से इन्होंने अपने नोट्स को, मैं किसी का कोई वो नहीं कर रही हूँ कि मैं किसी को स्पॉन्सर्ड कर रही हूँ, नहीं, मैं आपको बिल्कुल एकदम जेन्युइन रिव्यू दे रही हूँ कि इनका ये पेपर फर्स्ट का ये मॉड्यूल्स थे। अब मैं आपको बताती हूँ कि इनके ये मॉड्यूल्स हैं। पेपर फर्स्ट का 4th मॉड्यूल, ये है पेपर फर्स्ट का 2nd मॉड्यूल। 2nd मॉड्यूल में, फर्स्ट मॉड्यूल में तो था वो भौगोलिक चिंतन का इतिहास। 2nd मॉड्यूल में है शोध विधि तंत्र, रिसर्च मैथोडोलॉजी, सॉरी, और भू आकृतिक विज्ञान, जियोमॉर्फोलॉजी, और हो गई स्टैटिकल टेक्निक्स, जिसमें मैंने ये वाली बहुत कम पढ़ी थी। मैंने जियोमॉर्फोलॉजी ज़्यादा पढ़ी है। आप देख सकते हो मैंने, मतलब देखो मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। ये मेरा 2nd मॉड्यूल हो गया, ठीक है, ये फर्स्ट 2nd। उसके बाद 3rd मॉड्यूल की बात करूँ, पेपर फर्स्ट का 3rd मॉड्यूल। अब आप इसमें सब्जेक्ट देखते जाओ, जो आपके नेट में आती है वो सारी चीज़ें, सारे एक है। क्लाइमेटोलॉजी है, ओशिनोग्राफी है, कार्टोग्राफी है। ये आप देखो,
ये कंप्लीट कवर की, जिसमें मैंने कार्टोग्राफी बहुत कम पढ़ी, कार्टोग्राफी मैंने नहीं पढ़ी, बाकी मैंने ये इसमें कवर अप की थी, ठीक है। उसके बाद इसका थर्ड मॉड्यूल हो गया, इसका शायद तक एक मॉड्यूल और होना चाहिए, फोर्थ मॉड्यूल, 1, 3, 2 एंड दिस फोर्थ वन। ये है इसका फोर्थ मॉड्यूल। फोर्थ मॉड्यूल में क्या क्या था? फोर्थ मॉड्यूल में था एनवायरमेंटल ज्योग्राफी और भूस्थानिक तकनीक, ये दोनों थे। सर ने ना नोट्स बहुत अच्छे तरीके से बनाए हुए हैं। अगर आप, मैंने एनवायरमेंटल ज्योग्राफी को पढ़ा है, और मतलब एक मैंने इनकी नोट्स को मैंने बहुत प्रेफरेंस दी है, बहुत अच्छे हैं। मतलब कि अगर आपको ये है कि मुझे ठीक है, मुझे एक ही जगह पे सारी चीज़ें मिल जाए तो आप ये मंगा, और इतने महंगे भी नहीं है। अब मुझे याद नहीं है कितने के पड़े थे, 2200 के पड़े थे, पता नहीं 2500 के, लेकिन ये बहुत अच्छे हैं। उसके बाद पेपर 2 में थे ये 3 मॉड्यूल्स, मतलब 3 और 4, टोटल 7 बुक्स आएंगी। आप ये 7 बुक्स पढ़ोगे ना, आपका ज्योग्राफी ऑप्शनल बहुत अच्छा तैयार हो जाएगा। आप फर्स्ट ग्रेड ज्योग्राफी की तैयारी कर रहे हो, राजस्थान में वैकेंसीज आने वाली है, आप आरपीएससी के असिस्टेंट प्रोफेसर की अगली वैकेंसी के लिए तैयारी कर रहे हो, या फिर आरपीएससी का आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम अच्छा हो गया, आपको अपनी अच्छे से इंटरव्यू की तैयारी करनी है, तो आप इनको रिवाइज कर सकते हो। हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकली हुई है, वैकेंसी तो मतलब फॉर्म्स भर चुके हैं, अब एग्ज़ाम होगा, तो उसके लिए आप इसको प्रेफर कर सकते हो। तो इसका जो मॉड्यूल 1 है, इसकी बात करूं सेकंड पेपर की, तो इकोनॉमिक ज्योग्राफी हो गई, रीजनल प्लानिंग्स हो गए, और ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, ठीक है। इनकी अब आप देखो कि मतलब मेहनत आपको करनी पड़ेगी। मैंने इंडियन ज्योग्राफी इसमें से नहीं पढ़ी, इंडियन ज्योग्राफी मैंने खुद से पढ़ी है, मेरे पहले के नोट्स प्रिपेयर थे, मैंने उसी से पढ़ी है। बाकी मैंने ये, इसका फर्स्ट मॉड्यूल हो गया। इसके सेकंड मॉड्यूल में क्या है? सेकंड मॉड्यूल में है ये एग्रीकल्चर ज्योग्राफी, इंडस्ट्रियल एंड ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी, पॉपुलेशन ज्योग्राफी। और मैं आपको बताऊं, इनके नोट्स है ना जल्दी से मिलते भी नहीं हैं, इन टॉपिक्स के ना नोट्स मिलती नहीं है जल्दी से, ठीक है। जो सेकंड पेपर है ना, उनके नोट्स मिलना बहुत मुश्किल है। अब आपको इतने अच्छे से कोई नोट कंबाइंड करके दे रहा है एक जगह, तो यू कैन रीड इट, बहुत बहुत अच्छा है। उसके बाद में जो लास्ट है, सेटलमेंट ज्योग्राफी और सोशियो कल्चरल ज्योग्राफी और पॉलिटिकल ज्योग्राफी। अगर मैं बात करूँ ना सेटलमेंट ज्योग्राफी की, सोशियो कल्चर ज्योग्राफी की, इनके नोट्स मिलना ना बहुत मुश्किल है। मैंने ऑनलाइन भी बहुत सारी चीज़ें की थी, तो मतलब ऑनलाइन भी मैं, अब सबसे बड़ी चीज़, अगर आपको ये है कि ज्योग्राफी में मेरी बहुत कम नॉलेज है, जैसे मेरे को बहुत कम नॉलेज थी, मेरे को ये सब, मैंने सिर्फ एमएससी करी तभी मैंने ज्योग्राफी पढ़ी है इतनी डीपली। तो ये सेटलमेंट ज्योग्राफी, सोशियो कल्चर ज्योग्राफी के जितने भी जो होते थे, मतलब साइंटिस्ट जितने भी वो होते थे, वैज्ञानिक वगैरह जो भी थे, आप उसको बोल सकते हो, तो उनके जो नाम वगैरह थे या फिर उनसे रिलेटेड कुछ भी होता था, तो कुछ भी आ गया, कुछ भी अगर चीज़ आ रही है, कोई भी टॉपिक आ रहा है, तो मैं ना जैसे कोई भी हो, तो जैसे ये पैट्रिक गेटिस है, तो मैं इनके बारे में ना एक बार गूगल पे डाल देती थी और थोड़ा बहुत पढ़ लेती थी, मुझे कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज मिलती थी। मैं ना भले ही उसको लिखती नहीं थी यहाँ पे, लेकिन है ना मैं एक बार गूगल पे डाल के ज़रूर देखती थी कि क्या है, उन्होंने क्या किया, सन नगर से रिलेटेड कोई नई चीज़ है तो उसके क्या कौन से क्या थे, विकास की कौन सी अवस्था, मतलब थोड़ा बहुत आप गूगल से भी हेल्प ले सकते हो। तो ये था मेरा, मतलब कि ना मैंने ये सविंदर सिंह की भौतिक भूगोल पढ़ी है, इसके अलावा मैंने ये ज़्यादा पढ़ी है, मतलब ये वाले नोट्स अपनी यूनिवर्सिटी के सूरज सर के बहुत पढ़े हैं। उसके अलावा देखो आपको है ना प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए मैंने एक तो लिया था आरपीएससी का, आरपीएससी ने जो असिस्टेंट प्रोफेसर का ये दीदवाल पब्लिकेशन है, इनकी मैंने बुक ली थी, और सेकंड पेपर जो भूगोल का है कंप्लीट उसकी। तो इसमें कंप्लीट है, देखो इकोनॉमिक ज्योग्राफी है आपकी, एग्रीकल्चर ज्योग्राफी है, सारी यूनिट्स है, इंडस्ट्रियल एंड ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी है, रीजनल प्लानिंग्स है, पॉपुलेशन सेटलमेंट ज्योग्राफी है, इसमें कंप्लीट है। अब आप किसके क्वेश्चंस, इनके क्वेश्चंस, उसमें साथ में पूरी व्याख्या दी हुई है, इतने अच्छे से किए हुए हैं। अब आप खुद देखो कि मेहनत आपको करनी पड़ेगी, ठीक है, लेकिन आपका बहुत अच्छे से सब कुछ क्लियर हो जाएगा, समझ रहे हो। तो ये आप क्वेश्चन ज़रूर लगाएं, क्वेश्चन लगाने से मेरी बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई थी। उसके अलावा ना आप क्या करो कि पिछले साल के एनटीए ने जितने भी ज्योग्राफी के सोल्व पेपर्स करवाए हैं, वो आप ज़रूर तैयार करो। सोल्व पेपर्स है ना, मैंने कुछ किए हैं, कुछ अभी मेरे रह रहे हैं, लेकिन अभी मेरे आगे तैयारी जारी है। अभी मैं कुछ टाइम से अपनी तैयारी नहीं कर पा रही हूँ, मैंने अरिहंत के मंगाए थे, ये सोल्व पेपर्स हैं, ठीक है। और वो ही दीदवाल पब्लिकेशन का पेपर 1 का ये रहा। पेपर 1 में आपका जो भी है भौगोलिक चिंतन का इतिहास, अगर आपको दिख रहा हो,
भौगोलिक चिंतन का इतिहास, इनके क्या है क्वेश्चंस नहीं मिलते हैं, इनके क्वेश्चंस जल्दी से मिलते नहीं हैं। सूरज सर ने भी अपनी बुक निकाली थी सेकंड क्वेश्चन पेपर की, लेकिन फिर किसी का मतलब कि मैंने ये बुक पहले मंगवा रही थी और मैं इसको सोल्व करने लग गई थी, तो फिर मैंने इसी बुक को मतलब मैं अटैच्ड रहना मैंने की कोशिश करी। उसके अलावा अभी अब क्या है कि फ़र्स्ट ग्रेड की वैकेंसी आने वाली है, तो है ना मैं आपको ना एक बुक ज़रूर प्रेफर करूँगी, ये पहल की बुक फर्स्ट ग्रेड के लिए। अगर आप आरपीएससी के स्टूडेंट हैं और फर्स्ट ग्रेड भूगोल मतलब भूगोल आपकी ऑप्शनल है, ज्योग्राफी ऑप्शनल है, तो आप ये वाली बुक ज़रूर प्रेफर करें। मतलब बुक से पढ़ना बेस्ट होता है, आप चाहे तो कोई कोचिंग भी ले सकते हैं, लेकिन हाँ बुक्स के मामले में ये वाली, इसमें ना कंप्लीट सिलेबस है आपका, बिल्कुल कंप्लीट सिलेबस है। और दूसरी चीज़ जो मुझे इस बुक की सबसे बेस्ट चीज़ लगी मैं आपको बताती हूँ। जैसे ये चैप्टर 1 है, चैप्टर 1 कंप्लीट हुआ, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या किया हुआ ये देखिए, शॉर्ट नोट्स इन्होंने बिल्कुल समराइज़ कर दिया उस चीज़ को कि आपको पूरा चैप्टर, आपने एक बार चैप्टर पढ़ लिया, समझ लिया, उसके बाद ये शॉर्ट नोट्स। अब उस शॉर्ट नोट्स में मुझे ये लगा कि कोई चीज़ रह गई है तो मैं फट से ऐड कर लेती हूँ, ठीक है। फिर इन्होंने देखो सेकंड चैप्टर दिया चट्टान का, उन्होंने पूरा ब्रीफ दिया, ब्रीफ किया। और ये भूगोलिक समय सारणी है, इन मतलब है ना, जैसे कुछ चैप्टर्स के नहीं दिए हैं, एक दो के, लेकिन अगर जैसे इसकी बात करूँ तो इसके भी मैंने ज़्यादातर देखा है हर चैप्टर के पीछे ये देखिए शॉर्ट नोट्स। ये आपको कितना हेल्पफुल हो सकता है अब खुद सोचो। इस बुक की जो मुझे सबसे बेस्ट चीज़ लगी है वो हैं ये शॉर्ट नोट्स, ठीक है। ये तो हो गया हमारा पेपर 2। इसके अलावा जो मैंने हेल्प ली है, देखो बुक्स ज़्यादा मैं मानूंगी कि आपको लगेगा बहुत ज़्यादा बुक्स हो गया, बहुत ज़्यादा बुक से पढ़ रहा है, लेकिन ना हमें थोड़ा थोड़ा अपना एरिया थोड़ा वाइड करना पड़ता है, क्योंकि आप आरपीएससी के क्वेश्चन पेपर्स उठा के देखो। इसके अलावा मैं ये एटलस, ये तो आपको रखनी पड़ेगी। और उसके अलावा मैं फ़र्स्ट पेपर के लिए, नेट के फ़र्स्ट पेपर के लिए ये वाली आप बुक ले सकते हो, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड हाँ, एक और बुक मैं प्रेफर ज़रूर करूँगी, ये वाली बुक, ये मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ली थी, भूगोल की, रमेश सोनी सर की। तो आप ये भी प्रेफर कर सकते हो, ये बुक भी मैंने बहुत, ये तो मैंने बहुत ही ज़्यादा पढ़ी, बहुत अच्छी किताब है, आप इस बुक को भी प्रेफर कर सकते हो। अब आप देख लेना कि आपको कौन सी सूटेबल रहती है, इसमें भी कंप्लीट कोर्स दिया हुआ है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और आगे ऐसे ही मेरी आपके साथ मैं आगे मेरी जानकारियाँ शेयर करती रहूँगी कि मैं कैसे क्या आगे तैयारी करने वाली हूँ फर्स्ट ग्रेड वगैरह की। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड थैंक यू सो मच।